जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल RDDA साउंड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि हम औजा का ओरिजिनल डीजे सेटअप लेते हैं तो हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि दोस्तों हमको औजा का ओरिजिनल डीजे सेटअप हमको मिल सके। और इस सेटअप में हम कौन सा बेस यूज करेंगे और कौन सा टॉप यूज करेंगे, और साथ ही दोस्तों इस सेटअप में हम टॉप को चलाने के लिए कौन सा एम्पलीफायर यूज करेंगे और बेस को चलाने के लिए हम कौन सा एम्पलीफायर यूज़ करेंगे। और साथ ही दोस्तों इस सेटअप में हम लाइटिंग के लिए कौन सा पाल लाइट यूज़ करेंगे, कौन सा शार्पी लाइट यूज़ करेंगे, और इस सेटअप में हम ऑडियो क्वालिटी मिक्स करने के लिए कौन सा मिक्सर यूज़ करेंगे। और साथ ही दोस्तों इस सेटअप में हम पावर स्टेबल करने के लिए कितने केवीए का स्टेबलाइजर यूज़ करेंगे, और दोस्तों इस पूरे डीजे सेटअप को पावर देने के लिए हम कितने केवीए का जनरेटर यूज़ करेंगे, तो ताकि हमको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस डीजे सेटअप से रिलेटेड आपको A to Z जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि दोस्तों मैं आपको इस डीजे सेटअप से रिलेटेड कोई भी जानकारी गलत बताता हूँ या फिर दोस्तों कोई भी कनेक्शन में आपको गलत बताता हूँ, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि दोस्तों मैं आने वाली वीडियो में इस गलती को सुधार सकूं। और यदि दोस्तों आपके मन में इस साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर वीडियो करके पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस के बारे में। तो दोस्तों इस सेटअप में हम औजा का डुअल बेस यूज करने वाले हैं, जिसका मॉडल नंबर दोस्तों आपको SWX 2600 देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये बेस आपको औजा की तरफ से हाई वोल्टेज का बेस आपको देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बेस के पावर वोल्टेज के बारे में। तो दोस्तों इस बेस का वोल्टेज आपको 2600 वाट देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इस बेस में आपको एक स्पीकर 1300 वाट का देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस बेस के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में। तो दोस्तों इस बेस का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको 35 से 200 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों इस बेस में आपको जो स्पीकर मिलता है उसका वॉइस कोइल आपको 5 इंच देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इन और आउट दोनों लेयर में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बेस के इम्पीडेंस के बारे में। तो दोस्तों ये बेस आपको 4 ओम इम्पीडेंस में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों इस बेस का नेट वेट आपको 105 kg देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये बेस आपको काफी हैवी वजन का देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं इस बेस के अप्रॉक्स प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इस बेस का अप्रॉक्स प्राइस आपको 60 से 62,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये बेस आपको 60 से 62,000 के बीच में इजीली आपके मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि इस बेस का प्राइस आपके मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस बेस का प्राइस हम मान के चलते हैं 62,000। तो दोस्तों इस सेटअप में हम औजा के 2600 मॉडल के 4 बेस यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों एक बेस का प्राइस हमको 62,000 देखने को मिलता है, तो दोस्तों 4 बेस का प्राइस हमको 2,48,000 देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों 2,48,000 के अंदर हमको औजा के ओरिजिनल 4 बेस हमको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस बेस को चलाने के लिए हमें कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए। तो दोस्तों इस बेस को चलाने के लिए मैं औजा का एम्पलीफायर लेने वाला हूं, जिसका मॉडल नंबर दोस्तों आपको LX से 7600 देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये एम्पलीफायर आपको औजा की तरफ से डुअल चैनल एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के पावर आउटपुट के बारे में। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर हमको 8 ओम पर 1600 वोल्टेज दोनों चैनल पर RMS में निकाल कर देता है, और दोस्तों 4 ओम पर ये एम्पलीफायर हमको 2600 वोल्टेज दोनों चैनल पर RMS में निकाल कर देता है। और दोस्तों ये एम्पलीफायर हमको 2 ओम पर 3800 वोल्टेज दोनों चैनल पर RMS में निकाल कर देता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के ब्रिज मोड पावर आउटपुट के बारे में। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर हमको ब्रिज मोड में 8 ओम पर 5200 वोल्टेज RMS में निकाल कर देता है, और दोस्तों 4 ओम पर ये एम्पलीफायर हमको 3600 वोल्टेज RMS में निकाल कर देता है, जो कि दोस्तों ये एम्पलीफायर हमको काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल कर देता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के डंपिंग फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर आपको 400 देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के नेट वेट के बारे में। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर का नेट वेट आपको 39.50 kg देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये एम्पलीफायर आपको काफी लाइट वेट देखने को मिल जाएगा। ये एम्पलीफायर दोस्तों जिस कैटेगरी का एम्पलीफायर है उसके हिसाब से दोस्तों काफी लाइट वेट एम्पलीफायर है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के क्लास के बारे में। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर आपको क्लास H से देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों H क्लास का एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर होता है।
और दोस्तों इस एम्पलीफायर पर यदि आप बेस चलाएंगे तो दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के अप्रॉक्स प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर का अप्रॉक्स प्राइस आपको 71 से 73 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये एम्पलीफायर आपको 71 से 73 हज़ार के बीच में इजीली आपके मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि इस एम्पलीफायर का भी प्राइस आपके मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा। तो दोस्तों इस सेटअप में हम इस एम्पलीफायर का प्राइस 73,000 मान के चलते हैं। दोस्तों इस सेटअप में हम औजा के LX 7600 मॉडल के 2 एम्पलीफायर यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों एक एम्पलीफायर का प्राइस हमको 73,000 देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों 2 एम्पलीफायर का प्राइस हमको 1,46,000 देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों 1,46,000 के अंदर हमको औजा के LX 7600 मॉडल के 2 एम्पलीफायर इजीली हमको मिल जाए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस एम्पलीफायर पर हम बेस का कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर हमको 4 ओम पर दोनों चैनल पर 2600 वोल्टेज आरएमएस में निकाल कर दे रहा है, और दोस्तों हमारा जो बेस है वो 4 ओम इम्पीडेंस में है और दोस्तों उसका वोल्टेज है 2600 वोल्टेज। तो दोस्तों इस सेटअप में हम एक बेस का कनेक्शन इस एम्पलीफायर के एक चैनल पर कर देंगे, और दोस्तों दूसरे बेस का कनेक्शन हम इस एम्पलीफायर के दूसरे चैनल पर कर देंगे। और दोस्तों 2 और बेस को चलाने के लिए हमने एक और एम्पलीफायर लिया है, उस एम्पलीफायर पर हम 2 और बेस चलाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बेस का कनेक्शन करेंगे। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टॉप के बारे में। तो दोस्तों इस सेटअप में हम औजा का SPX 1210 मॉडल का टॉप यूज करने वाले हैं, जो कि दोस्तों ये टॉप आपको औजा की तरफ से देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस टॉप के पावर के बारे में। तो दोस्तों इस टॉप का पावर आपको 1000 वाट आरएमएस और दोस्तों 2000 वाट प्रोग्रामिंग पावर देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस टॉप के सेंसिटिविटी के बारे में। तो दोस्तों इस टॉप का सेंसिटिविटी आपको 103 dB देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों ये टॉप आपको 4 ओम इम्पीडेंस में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस टॉप के नेट वेट के बारे में। तो दोस्तों इस टॉप का नेट वेट आपको 69.8 kg देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये टॉप आपको काफी हैवी वजन का देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों इस टॉप में जो स्पीकर है उस स्पीकर का वॉइस कॉइल आपको 4 इंच देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस टॉप के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में। तो दोस्तों इस टॉप का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको 35 से 20,000 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इस टॉप के अप्रॉक्स प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इस टॉप का अप्रॉक्स प्राइस आपको 43,000 देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये टॉप आपको 43,000 में इजीली आपके मार्केट में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस सेटअप में हम औजा के SPX 1210 मॉडल के 4 टॉप यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों एक टॉप का प्राइस हम 43,000 मान के चलते हैं। तो दोस्तों 4 टॉप का प्राइस हमको 1,72,000 हमको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस टॉप को चलाने के लिए हमें कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए। तो दोस्तों इस टॉप को चलाने के लिए हम औजा का ही एम्पलीफायर यूज करने वाले हैं, जिसका मॉडल नंबर दोस्तों आपको LX 3200 देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये एम्पलीफायर आपको औजा की तरफ से डुअल चैनल एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर का मॉडल नंबर आपको LX 3200 देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के पावर आउटपुट के बारे में। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर आपको 8 ओम पर 700 वाटेज दोनों चैनल पर आरएमएस में निकाल कर देगा, और दोस्तों ये एम्पलीफायर आपको 4 ओम पर 1100 वाटेज दोनों चैनल पर आरएमएस में निकाल कर दे देगा, और दोस्तों 2 ओम पर ये एम्पलीफायर आपको 1600 वाटेज दोनों चैनल पर आरएमएस में निकाल कर दे देगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको 20 से 20,000 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों इस एम्पलीफायर का नेट वेट आपको 33.0 kg देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के डंपिंग फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर आपको 400 देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के अप्रॉक्स प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर का अप्रॉक्स प्राइस आपको 42,000 देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस सेटअप में हम औजा के 2 एम्पलीफायर यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों एक एम्पलीफायर का प्राइस हमको 42,000 देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों 2 एम्पलीफायर का प्राइस हमको 84,000 देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों 84,000 के अंदर हमको औजा के 2 एम्पलीफायर इजीली हमको मिल जाएंगे। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस एम्पलीफायर पर टॉप का कनेक्शन हम किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर हमको 4 ओम पर दोनों चैनल पर 1100 वाटेज आरएमएस में निकाल कर दे रहा है, और दोस्तों एक टॉप हमारा 1000 वाटेज का है। तो दोस्तों एक टॉप हमारा इस एम्पलीफायर के एक चैनल पर चलेगा, और दोस्तों दूसरा टॉप हमारे इस एम्पलीफायर के दूसरे चैनल पर चलेगा। और दोस्तों 2 और टॉप को चलाने के लिए हमने एक और एम्पलीफायर लिया है, जिस पर भी दोस्तों एक चैनल पर एक टॉप चलेगा और दोस्तों दूसरे चैनल पर दूसरा टॉप चलेगा। दोस्तों 100 वाटेज पावर यदि ज़्यादा रहेगा तो दोस्तों उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस सेटअप में हमें ऑडियो क्वालिटी मिक्स करने के लिए एक मिक्सर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस सेटअप में मैं औजा का मिक्सर यूज़ करने वाला हूँ, जिसका मॉडल नंबर दोस्तों आपको ADJ300 देखने को मिल जाएगा। जो कि दोस्तों ये मिक्सर आपको औजा की तरफ से 3 चैनल का देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस मिक्सर का प्राइस आपको लगभग 11,500 देखने को मिल जाएगा। जो कि दोस्तों ये मिक्सर आपको 11,500 के अंदर आपको ईजिली आपके मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि इस मिक्सर का प्राइस आपके मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। और दोस्तों इस सेटअप में हमें कनेक्शन करने के लिए डीजे वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों डीजे वायर का हम प्राइस मान के चलते हैं 15,000, जो कि दोस्तों 15,000 के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी के डीजे वायर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस सेटअप में एक नया लुक देने के लिए हमें कौन सा पाल लाइट और कौन सा सार्पी लाइट यूज़ करना चाहिए, जिससे हमको इस सेटअप से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल सके। तो दोस्तों इस सेटअप में मैं पाल लाइट के लिए स्टैंड का Q7 पाल लाइट यूज़ करने वाला हूँ। जो कि दोस्तों ये पाल लाइट आपको स्टैंड की तरफ से देखने को मिल जाता है। दोस्तों स्टैंड की जो भी पाल लाइट होती है दोस्तों उसकी रोशनी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस पाल लाइट के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इस पाल लाइट का प्राइस आपको 3,500 देखने को मिल जाएगा। जो कि दोस्तों इस पाल लाइट का प्राइस आपके मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों हम एक पाल लाइट का प्राइस 3,500 मान के चलते हैं। तो दोस्तों इस सेटअप में हम 8 पाल लाइट यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों 8 पाल लाइट का प्राइस हमको 28,000 देखने को मिल जाएगा। जो कि दोस्तों 28,000 के अंदर हमको 4 पाल लाइट स्टैंड की देखने को मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस सेटअप में हम कौन सा सार्पी लाइट यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों इस सेटअप में हम स्टैंड का 10R सार्पी लाइट यूज़ करने वाले हैं। जो कि दोस्तों ये सार्पी लाइट आपको स्टैंड की तरफ से देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस सार्पी लाइट के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इस सार्पी लाइट का प्राइस आपको 60 से 65,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। जो कि दोस्तों 60 से 65,000 के बीच में आपको एक पेयर सार्पी लाइट इजीली आपके मार्केट में मिल जाएगा। एक पेयर यानी कि दोस्तों 2 सार्पी लाइट आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस सेटअप में हम 4 सार्पी लाइट यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों एक पेयर का प्राइस हम 60,000 मान के चलते हैं। तो दोस्तों 2 पेयर यानी कि 4 सार्पी लाइट का प्राइस हमको 1,20,000 देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस सेटअप में हमें पावर स्टेबल और कंट्रोल करने के लिए एक स्टेबलाइजर की भी जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस सेटअप में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 25 kV के 2 स्टेबलाइजर लीजिएगा। उससे क्या होगा दोस्तों, एक स्टेबलाइजर पर आपका एम्पलीफायर रन होगा और दोस्तों दूसरे स्टेबलाइजर पर आपका लाइटिंग का सिस्टम रन होगा। जिससे क्या होगा दोस्तों, एक स्टेबलाइजर पर काफ़ी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। इससे दोस्तों आपका डीजे सेटअप काफ़ी अच्छा चलेगा और दोस्तों आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेबलाइजर के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों एक स्टेबलाइजर का प्राइस आपको 20,000 देखने को मिल जाएगा। जो कि दोस्तों 20,000 के अंदर आपको ये स्टेबलाइजर आपको इजीली आपके मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों इस सेटअप में हम 2 स्टेबलाइजर यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों 2 स्टेबलाइजर का प्राइस हमको 40,000 देखने को मिल जाएगा। जो कि दोस्तों 40,000 के अंदर हमको 2 स्टेबलाइजर इजीली हमको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस पूरे सेटअप को चलाने के लिए हमें एक बड़े से जनरेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस सेटअप में मैं 25 kVA का जनरेटर यूज़ करने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जितना आपके डीजे सेटअप का लोड है उससे थोड़ा बड़ा जनरेटर लीजिएगा। जिससे क्या होगा दोस्तों, आपको इन फ्यूचर कभी पावर की प्रॉब्लम नहीं होगी और दोस्तों आपका डीजे सेटअप कभी दबेगा नहीं। तो दोस्तों क्या होगा, आपका जनरेटर कम kVA का होगा तो दोस्तों आपका जनरेटर काफ़ी ज़्यादा लोड पर चलेगा और डीजे सेटअप भी दब जाएगा। इसलिए दोस्तों आप हमेशा अपने डीजे सेटअप के लोड से थोड़ा बड़ा जनरेटर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि यदि हम 25 kVA का जनरेटर लेते हैं तो दोस्तों हमको जनरेटर का प्राइस कितना देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यदि आप 25 kVA का जनरेटर लेते हैं तो दोस्तों आपको 1,90,000 से लेकर 2 लाख के बीच आपको एक जनरेटर इजीली आपके मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों हो सकता है प्राइस आपके मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस डीजे सेटअप के टोटल प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इस सेटअप में हमने बेस के लिए औजा का SWX 2600 मॉडल का 4 बेस यूज़ किया है। जो कि दोस्तों 4 बेस का प्राइस हमको 2,48,000 देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इन 4 बेस को चलाने के लिए हमने औजा का LXC 7600 मॉडल के 2 एम्पलीफायर यूज़ किए हैं। तो दोस्तों 2 एम्पलीफायर का प्राइस हमको 1,46,000 देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस सेटअप में हमने टॉप के लिए औजा का SPX 1210 मॉडल का 4 टॉप यूज़ किया है। जो कि दोस्तों 4 टॉप का प्राइस हमको 1,72,000 देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इन 4 टॉप को चलाने के लिए हमने औजा का LXC 3200 मॉडल का 2 एम्पलीफायर यूज़ किया है, जिनका प्राइस हमको 84,000 देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस सेटअप में हमने ऑडियो क्वालिटी मिक्स करने के लिए औजा का ADJ300 मिक्सर यूज़ किया है, जिसका प्राइस हमको 11,500 देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस सेटअप में हमें कनेक्शन करने के लिए डीजे वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों डीजे वायर का हम 15,000 अलग से मान के चलते हैं। और दोस्तों इस सेटअप में हमने लाइटिंग के लिए स्टैंड का 8 पाल लाइट यूज़ किया है,
जिसका प्राइस हमको 28,000 देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस सेटअप में हमने 4 शार्पी लाइट यूज़ किया है, जिसका प्राइस हमको 1,20,000 देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस पूरे डीजे सेटअप में पावर स्टेबल करने के लिए हमने 25 kVA के 2 स्टेबलाइजर यूज़ किया है, जिसका प्राइस हमको 40,000 देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस पूरे डीजे सेटअप को पावर देने के लिए हमने 25 kVA का जनरेटर यूज़ किया है, जिसका प्राइस हमको मोटा मोटा 1,90,000 देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस पूरे डीजे सेटअप का प्राइस हम कैलकुलेट करके देखें तो दोस्तों हमको 10,54,000 के बीच में ये हमको डीजे सेटअप मिल जाएगा। जो कि दोस्तों ये डीजे सेटअप पूरा औजा का ओरिजिनल डीजे सेटअप है। और ये दोस्तों आप औजा का ओरिजिनल 4 टॉप और 4 बेस वाला डीजे सेटअप लेना चाहते हो तो दोस्तों आपको 10,54,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों आपको औजा का ओरिजिनल डीजे सेटअप मिल पाएगा। आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।